सागर में जल्द एक बड़े जन आंदोलन वाली तस्वीर सड़कों पर निकलकर सामने आ सकती है, जहां महान दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के सम्मान में शहरवासी फिर मैदान में आने को तैयार हैं, जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। डॉक्टर गौर के नाम से पहचाने जाने वाले तला बस स्टैंड के शिफ्टिंग के मामले में अभी विरोध के सुर थमे ही नहीं थे कि अब सिविल लाइन चौराहे पर स्थापित गौर प्रतिमा को शिफ्ट करने पर सवाल मच गया। और जिस तरह से नगर सरकार, स्मार्ट सिटी प्रशासन और प्रशासन शहर विकास को गति देने के नाम पर जनहित को दरकिनार कर मनमाने निर्णय ले रही है, उससे शहरवासी खासा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर इस दौरान डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब के नाम से पहचानी जाने वाली निशानी को खत्म करने की हो रही साजिश पर शहर से आक्रोश के स्वर बुलंद हुए हैं। कांग्रेस शिवसेना ने तो इस तरह के निर्णय के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला व्यापारी महासंघ ने भी आपत्ति उठाई है, साथ ही अन्य संगठन और छात्र संगठन भी लामबंद हुए हैं। गौर साहब के सम्मान में शहरवासियों की जनभावनाओं के मद्देनजर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर बस स्टैंड एवं सिविल लाइन चौराहे की गौर प्रतिमा को यथावत रखने की आवाज बुलंद हो रही है। सभी का मानना है कि विकास होना चाहिए, जिसके वह सभी पक्षधर भी हैं, लेकिन विकास के नाम पर ऐसे फैसले ना हो जिससे शहरवासी परेशान हों, उनकी जनभावनाएं भी आहत हों। सभी इस मामले में नगर प्रशासन और जनप्रतिनिधि की सोच पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और यथाउचित निर्णय नहीं होने पर जन आंदोलन के पक्षधर हैं। बहरहाल जिस तरह के सूरत हाल बन रहे हैं, उससे एक बात के संकेत स्पष्ट हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन इस विषय पर होना तय है, जो प्रशासन शासन के लिए परेशानी का सबक साबित होगा। देखिए, नगर सरकार की अगर सहमति ले रहे हैं तो वो एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली, बिल्कुल हो रही। सागर के शहरवासियों की उपेक्षा की जा रही, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना। और उनकी सहमति से अगर प्रशासनिक अगर सहमति से, सरकार की सहमति से ये काम हो रहा है, तो ये सागर के लोगों के साथ में धोखा किया जा रहा है। देखिए, सवाल इस बात का है कि इस मामले में प्रशासन के जो मुखिया होते हैं, जिला कलेक्टर महोदय, उनको ये सोचना चाहिए कि वो एक लोक सेवक होते हैं और लोक सेवक को लोक सेवा की सीमाओं मर्यादाओं को ख्याल करते हुए लोक हित में कार्य करना चाहिए। इसके लिए जो भी समस्या है उसमें जनता की राय लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए, दावे आपत्तियां लेना चाहिए, उसका निराकरण करते हुए प्रारूप बनाना चाहिए। उसके आधार पर क्या है कि सागर का जो बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड, ये ज़िले की जीवन रेखा है लोगों की। यहाँ हजारों लोगों का न केवल रोजगार चलता है, बल्कि ये 24 घंटे एक सुरक्षा की दृष्टि से एक सरल, स्वच्छ और सुविधाजनक, कम शुल्क में लोगों के आवागमन का ये साधन है। डॉक्टर गौर की प्रतिमा जो इन्होंने हटाई है, मुझे याद है वर्ष 2003 में श्री बाबूलाल जी गौर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्य आतिथ्य में घड़ी साबुन जो कंपनी है, उनने और उनके जो डीलर थे संतोष जी घड़ी, इन्होंने अपने प्रयास से वहाँ पर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की प्रतिमा स्थापित की थी। चूँकि डॉक्टर गौर केवल सागर या बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। उनके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, मैं समझता हूँ कि सारे लोगों का अपमान है और उसके लिए इनको माफ़ी मांगना चाहिए और पुनः उनको सम्मान सहित उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए डॉक्टर गौर की प्रतिमा। बस स्टैंड किसी भी कीमत में पुराने तालाब के यहाँ जो स्थित है वहाँ से जाने की संभावना ही नहीं है। अगर इसके लिए ये जोर जबरदस्ती करेंगे या अपने पावर का गलत उपयोग करेंगे तो कानून के रूप में, हर रूप में हम लोग भी जानकार हैं, जानेंगे। मैं खुद पहले कई मामलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर चुका हूँ। इसमें भी मैं पुनः संपर्क करके उनके संज्ञान में ये बात ला रहा हूँ कि श्रीमान जी, जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने, ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का जो फंड है, ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्जा दिया है भारत सरकार को, जिससे ये सिटी विकसित हो रही है। उसका उद्देश्य ये कि लोगों का जीवन स्तर सुधारना, लोगों को सुविधाएं देना और लोग पलायन ना करें, रोजगार उत्पन्न करना। लेकिन आप शहर का विकास करना चाहते हैं, स्वागत है। आप बड़ी इंडस्ट्री लाइए, स्वागत है। आप IT पार्क लाइए, स्वागत है। आप ये कुछ नहीं ला रहे हो और शहर के विस्तार की बात कर रहे हैं। सागर अभी महानगर नहीं बना है,
सागर बहुत छोटा शहर विकसित के रूप में, आप इंडस्ट्री के रूप में भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। इनको आप लोक हित के हिसाब से जनता का मत लेकर के, सुझाव लेकर इनको आपको प्रारूप बनाना चाहिए। एक बात और सामने निकल के आ रही है कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे बस स्टैंड का मामला हो, जी, चाहे डॉक्टर गौर की प्रतिमा जो मुख्य सिविल लाइन प्रतिमा हटाने, जी, नगर सरकार की सहमति और जनप्रतिनिधियों की सहमति से लिए जा रहे हैं, तो इनकी भूमिका कहाँ देखते हैं? देखिए, आपने दैनिक भास्कर का मैंने भी अंक पढ़ा है, उसमें जनप्रतिनिधियों का क्या मत है ये स्पष्ट हो चुका। उसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि जनप्रतिनिधियों से आपने सलाह ली है कि नहीं ली है। ये तो आपने बंद कमरों में केवल हाँ हूँ करके और प्रारूप बना लिया, और जिन जनप्रतिनिधियों ने ये स्वीकृति दी है उनको विचार करना चाहिए कि ये अधिकारी तो आज नहीं कल अन्य जगह चले जाएंगे। आपको तो इस शहर और ज़िले में रहना है, आपको तो जनता के बीच में रहना, आप क्या जवाब दोगे लोगों को? भाई ये शहर आपका है, ये ज़िला आपका है, आपको उसके हिसाब से सोच के आपको गंभीर निर्णय करना चाहिए। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर भारत रत्न के हकदार हैं और डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, ये सभी पढ़े हैं। पहले तो इनकी जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाएं। ये लोकसभाओं में चर्चा नहीं करते, विधानसभाओं में प्रस्ताव पास नहीं कराते। और जब डॉक्टर गौर की जो विरासत है, अति प्राचीन बस स्टैंड जो शहर के हृदय स्थल में होने से उन छात्र छात्राओं, उन बेटा बेटियों को लाभ होता था जो शिक्षा के लिए इंदौर जाते थे, भोपाल जाते थे। तो यहाँ से नज़दीक होने से बेटा बेटियाँ अगर रात में 2 बजे भी बस से उतरती थी तो उनको दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन सागर से 6 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर बस स्टैंड को आपने शिफ्ट कर दिया। इससे सागर शहर के युवाओं में, छात्रों में जनमानस आहत है और पीड़ित है। जब आपको बस स्टैंड का निर्माण करना था तो शहर के प्रबुद्ध वर्गों से, शहर के लोगों से, छात्र छात्राओं से आपको सहमति लेना थी। एक तो आपने अति प्राचीन डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नाम से विख्यात बस स्टैंड का स्थानांतरण कर दिया। दूसरा, सिविल लाइन चौराहे पर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जो मूर्ति है उसको आपने वहाँ से हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया। इससे शिव सैनिकों में व्यापक पैमाने पर आक्रोश पनप रहा है और डॉक्टर गौर के सम्मान में अब शिवसेना आएगी मैदान में और सड़कों पर शिवसैनिक आकर डॉक्टर गौर की विरासत को बचाने का कार्य करेंगी। ये साथ में है और इसी को लेके हम गौर मूर्ति को लेके अभी जो जिला प्रशासन ने काम किया है, रातों रात गौर मूर्ति हटा के और एक कोने में रख दी है। दोनों समस्याओं को लेके कांग्रेस जल्दी ही मीटिंग करने वाली है और यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के शहर बंद करने का आह्वान करने वाली है और पूरी कांग्रेस जिला एसोसिएशन, बस एसोसिएशन के साथ है। ये जो निर्णय ली हमारे डॉक्टर पूजनी डॉक्टर गौर साहब की प्रतिमा हटा दी गई, तो हम हमारे साथी दीपक स्वामी, हमारे गौतम, नीलेश राजपूत, सारे सभी पहलवान, सभी लोगों जाके हम लोगों ने तुरंत जेसीबी वाले भगाया और वहाँ विरोध दर्ज कराया। अपना सिविल लाइन थाने में हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई कि मूर्ति रात चोरी कैसे हो गई। उसके बाद मैं सबके बात कहना चाहता हूँ, आप सब जो निर्णय करेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब याचना नहीं लड़ा होगा तो संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जय हिंद, जय भारत। आज ये मातम का दिवस है। डॉक्टर गौर की मूर्ति हटा देना, बस स्टैंड रामाश्रम के सामने दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति कुछ देर के लिए हटा दी गई थी, वहाँ बहुत अच्छा बना और बड़ी मूर्ति लगा दी गई। मुझे लगा कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, पता चला उसको हटा के मिशन स्कूल के कोने में रख दिया जिला पंचायत के सामने। तो मैं शासन और प्रशासन से यही इस मंच के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर गौर की जो मूर्ति हटाई है, अब तो वो खंडित हो चुकी है मेरी नजरों में। चाहे भोलेनाथ हो, यदि एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है वो खंडित मूर्ति कहलाती है। उससे बड़ी मूर्ति सिविल लाइन चौराहे पे लगाई जानी चाहिए। यह हम सभी लोगों का दायित्व है कि डॉक्टर गौर की मूर्ति नहीं हटाई गई, हमारा आत्मा हटाई गई है आज वहां से। अतः उस मूर्ति को उसी जगह पे हटाना चाहिए। अब यह जहाँ पर मूर्ति लगी है चंदा पाल को तो एक संकेत है, क्योंकि डॉक्टर गौर की मूर्ति को हटाना एक बहुत बड़ी बात है। लगाने में तो अभी कालीचरण तिवारी जी की मूर्ति लगाने में डॉक्टर अमलेश्वर दुबे को पसीना आ गया। उन्होंने शासन प्रशासन से कितने दिन लड़ाई लड़ी। अब उस मूर्ति को विस्थापित करने में सागर की जनता को आगे आना पड़ेगा। नेता लोग कुछ नहीं कर पाएंगे।
नेता लोगों का एक बयान नहीं आया। स्मार्ट सिटी के सीईओ ने कह दिया कि वो तो हमने जनता से पूछ के हटाई। किससे पूछा उन्होंने? दुबे जी आपने पूछा क्या? कोई जनता से पूछा नहीं है, उस मूर्ति को तत्काल हटा दिया गया, क्योंकि जो सीईओ है उसको कोई नॉलेज नहीं है कि सागर में डॉक्टर गौर क्या है। आज डॉक्टर गौर न होते तो हम सब लोग बीड़ी बनाते होते, किसी सेठ के यहाँ बीड़ी का सूपा लिया में बैठे होते। अतः आप सभी लोगों से संक्षिप्त उद्बोधन का कहा गया है। हमारा यही नारा है कि उसी जगह पे मूर्ति, बड़ी मूर्ति रखी जाए, क्योंकि आज वहां हटाइए, कल 3 बत्ती की हटा देंगे और कल यूनिवर्सिटी की मूर्ति हटा दी जाएगी। अतः उस मूर्ति को रखने के लिए हम सब लोग एक बंद हो तथा जो लड़ाई जो जिस फोरम से लड़ी जा रही है उसको आगे बढ़ाई जाए और विश्वविद्यालय के पूरे प्रोफेसरों को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि सागरे के लोगों से 5-5, 10-10 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं और कोई आगे नहीं आता। और जयंती में देखो कितने लोग आते हैं, सागरे के स्थानीय लोग आते हैं, प्रोफेसर कोई ड्यूटी नहीं रहती। अतः हमारे पाठक जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सबसे निवेदन है कि मूर्ति वहीं लगाई जाए। उसको हटाने का प्रयास किया है वो गलत है, तत्काल वहां के सीईओ को निलंबित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मूर्ति यहाँ से हटाई जा रही है, तो मैं सबको अपनी तरफ से एक निवेदन करती हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी संस्कृति आती है, कोई राजनीतिक दल नहीं। हमने एक फिल्म चक दे इंडिया देखी होगी, उसमें एक सीन होता है जहाँ पे शाहरुख खान और उनके स्टूडेंट्स जो लड़कियाँ होती हैं वो अपना अपना परिचय देती हैं कि सर ये पंजाब और मैं असम और ये बहुत सारी जगहों के वो अपने नाम बताती हैं। पर फिर एक लड़की आती है जो कहती है कि आई एम ईशा शर्मा फ्रॉम इंडिया। तो हमें भूल जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए अपने राजनीतिक हित और तमाम सारी बातें। हमें मिलके कहना चाहिए कि हम जिन्होंने हमें बनाया है, हम डॉक्टर गौर के सब विद्यार्थी हैं उसी संस्थान के, तो हम उनके लिए आगे आके लड़ें। और अभी जैसा कि दादा ने कहा सबको सुझाव देना है, तो मेरा सुझाव ये है कि यहाँ पे एक स्टे ऑर्डर लेके आना चाहिए कि यहाँ अगर मूर्ति लगनी है तो सिर्फ एक उनकी ही लगे, गौर साहब की, नहीं तो वो किसी की भी ना लगे तो ही। और मुझे बस अंतिम बात अपनी यही कहनी है, दुष्यंत कुमार के शब्दों के साथ, हंगामा खड़ा करना सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में चला तो कहीं भी आग मगर जलनी चाहिए। और इसके साथ ही एक और दिनकर जी की लाइनें मैं हमेशा जो, क्योंकि मैं कृष्ण में बहुत मानती हूँ अपनी आस्था, और डॉक्टर गौर केवल दानवीर नहीं है क्योंकि वो कर्मवीर भी है। हमने अभी उनको सुना कि किस तरह की जीवन शैली उन्होंने जी और कितने सारी सद्गुण उनके भीतर थे। तो मुझे बस यही कहना है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन विजय या कि मरण होगा। धन्यवाद। सर अभी जो चौराहे पे जो प्रतिमाएं लगी थी उनको भी अलग कर दिया गया है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, तो ऐसा क्या है सर कि जो चौराहे से अलग की जा रही हैं प्रतिमाएं? देखिए मतलब मेरे संज्ञान में जब से मैं आया हूँ तो ऐसा तो मतलब कहीं भी विषय नहीं आया कि जो है कोई प्रतिमाएं जो है शिफ्ट हुई हैं। अब अगर यहाँ पर निगम के अलावा भी तमाम निर्माण एजेंसियाँ जो है काम कर रही हैं, तो अगर उनके कारण ऐसा कुछ किया जा रहा है तो वो मैं देख के ही आपको बता पाऊँगा। सिविल लाइन चौराहे से सर हरि सिंह गौर की मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया आनंद फानंद में आज की डेट में। सर सिविल लाइन चौराहे पे जो लगी थी, मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल जो है निगम के नॉलेज का जो है काम नहीं है। अगर मैं जो है अगर कहीं कुछ निगम की कोई एजेंसी है तो उसके बारे में जो है पता करके जो है फिर उस पर अगर उन्होंने बगैर अनुमति ऐसा किया है तो